बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कारण भी बाल झड़ते हैं, जैसे कि डायबिटीज, उसमें भी बहुत बाल झड़ते हैं। कई बार टाइफॉइड इन्फेक्शन के बाद बाल झड़ते हैं। कई बार लोगों को कोई और तरह का इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस हैं, जैसे फीमेल्स में, महिलाओं में होता है पीसीओडी, पीसीओएस, ये कारण होते हैं बाल झड़ने के। कई बार फंगल इन्फेक्शन सर का हो जाए, उसके कारण भी बाल झड़ जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन कारण मैंने देखा है वो हमारे शरीर में तत्वों की कमी होना, जैसे कि विटामिन D3 की कमी होना, आयरन की कमी होना, मैग्नीशियम की कमी होना, जिंक की कमी होना, इसके कारण भी बहुत बाल झड़ते हैं। तो सिर्फ शैम्पू बदलने से या सर पर कुछ भी अप्लाई करने से उतना आपको असर आने नहीं वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है अंदर हो, उसको आप ट्रीट करेंगे तभी आपकी जो बाल झड़ने की समस्या है वो कम हो पाए। कई बार कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, कई बार डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं या दूसरे प्रकार के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आपके डाइजेशन से, आपके पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको बाल झड़ने की समस्या को ट्रीट करना है तो आपको समझना होगा कि इसका कारण क्या है। अब अगर हम डाइजेशन की बात करें, आपका डाइजेशन खराब है और बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो इसमें आयुर्वेद कहता है आप एलोवेरा का इस्तेमाल करके देखिए। एलोवेरा क्या करता है? पित्त को नॉर्मलाइज करता है, पित्त को सामान्य रखता है, पित्त को बढ़ने नहीं देता है। और अगर किसी के शरीर में पित्त यानी गर्मी ज्यादा रहती है तो उसके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं, उसके बाल कम उम्र से गिरने लगते हैं, ये सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो एलोवेरा बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। एलोवेरा का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। दूसरी चीज जो बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है वो है सफेद तिल। सफेद तिल को जितना आपके हाथ में बीच में आ जाए उतना आप लेकर उसको चबाइए, खाइए, उससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। करीब 1200 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाएगा सिर्फ ये तिल, जो सफेद तिल है, इनको चबाने से। सफेद तिल को आप डेली खा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो आपको हफ्ते में 2-3 बार ही इसका सेवन करना चाहिए। सफेद तिल आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, रफेज आपको देगा, जिससे आपकी आंतें अच्छी तरह से साफ हो पाएंगी। पेट की समस्या भी नहीं होगी अगर आप डेली यानी हर दिन सफेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बालों के लिए अगर मैं विटामिन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन D3। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो जरूर चेक कराइए, उसका लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल होता है 30 से 100 तो आपका होना चाहिए 80 के आसपास। अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मैं तो कहूंगा आप इसका सेवन डायरेक्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार ब्लड टेस्ट जिंक और मैग्नीशियम की एकदम सही जानकारी नहीं दे पाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की, या क्या आयुर्वेद रिकमेंड करता है। चलिए मैं आपके साथ एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला शेयर करता हूं। इसके लिए हमें लगेंगी 3 हर्ब्स, दशमूल, भृंगराज, जटामानसी। दशमूल होगा 5 भाग, 4 भाग होगा इसमें भृंगराज और 3 भाग इसमें होगा जटामानसी। ये सब चूर्ण फॉर्म में लेकर एक आप डब्बे में इनको मिक्स करके रख दीजिए और डेली रात को आधा से 1 चम्मच ये पाउडर आप गाय के दूध में या बकरी के दूध में आप इसको डालें। बेटर होगा अगर बकरी का मिल जाए, नहीं मिलेगा तो गाय के दूध में इसको डालें, मिक्स करें और इसको एक बार उबालें। जैसे ही उबाल आ जाता है गैस बंद करें और इस दूध को आप डेली रात को पीजिए। हड्डी, जोड़, बाल, पेट सबको अच्छा कर देगा ये सिंपल फॉर्मूला। तो जरूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत इफेक्टिव है। बस शर्त यह है कि आपको अच्छी क्वालिटी का दूध मिल जाए। अब बात करते हैं सर पर तेल लगाने की। कुछ लोग कहते हैं सर पर तेल लगाना अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं सर पर तेल लगाना खराब बात है। कुछ लोग डरते हैं सर पर तेल लगाने से, क्योंकि उनके बाल इतने ज्यादा झड़ रहे होते हैं कि जैसे ही वो सर पर तेल लगाते हैं, मसाज करते हैं, उनके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में 2 तरीके हैं। पहला तो सिंपल है कि आप तेल लीजिए, सर पर लगाइए। कितनी बार लगा सकते हैं? जितनी बार आपको मन है, मतलब कि आप डेली भी इसको लगा सकते हैं या हफ्ते में 2-3 बार, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसा आप लगाइए। डरिए मत, बालों पर तेल लगाना अच्छी बात है। और जब अगले दिन आप बाल धोएंगे तो इतने नहीं धोने हैं कि पूरा तेल निकल जाए, बिल्कुल एकदम रूखे बना दें। इतना शैम्पू नहीं करना है। एक बार शैम्पू करिए, जितना निकलता है सही है, जितना रह जाता है वो भी सही है, उसमें कोई खराबी नहीं। अब दूसरा केस है जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा भी मसाज करते हैं, तेल लगाते हैं और ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। कई लोगों को लगता है यार ऐसे ही चलता रहा हम तो टकले हो जाएंगे।
तो ऐसे में क्या करना है, आयुर्वेद कहता है आप शिरो पिचू करिए। शिरो पिचू में क्या होता है, पहले तो आप एक रुई लीजिए, रुई को तेल में, आप किसी भी जो आप सर पर तेल लगाते हैं, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, प्योर तेल होना चाहिए, थोड़ा सा तेल गुनगुना होना चाहिए, उसमें आप डिप करिए जो कॉटन है, जो रुई है उसको, और फिर बालों के सेक्शन कर करके बालों के बीच में आप लगाइए, जड़ों में हल्के हाथ से छोटे छोटे सेक्शन करके आप लगाइए। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, जो ये कॉटन है, जो रुई है, उसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से ये तेल में, थोड़ा सा गुनगुना तेल होना चाहिए, उसमें डिप करिए और उसको यहाँ पर रख लीजिए, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे रख लीजिए और इसको आप बालों से कवर कर सकते हैं। जो ये आपने रखा है इसको बालों से कवर करके रख दीजिए। कब तक रखना है? 15 से 20 मिनट, जब तक जो टेम्परेचर है, जो आपने रुई रखी है, जो उसमें तेल है, वो एकदम रूम टेम्परेचर का ना हो जाए, तब तक आपको इसको रखना है। डेली रात को आप इसको कर सकते हैं। बहुत कामिंग है, बहुत आपको रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है, सिंपल है। किया क्या आपने? सिंपल रुई ली, उसको तेल में भिगाया, सर पर रखा। कोशिश करके देखिएगा, ट्राई करिए इसको, आप अचंभित हो जाएंगे कैसे ये सिंपल चीज इतना हेल्प कर सकती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हल्के हाथों से बालों में लगा लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए हटा लीजिए, निचोड़ लीजिए, जो तेल है उसको सर पे लगा लीजिए हल्के हाथों से, बहुत, बस यही है। अब कितनी देर में बाल धोना है इसका ध्यान रखना है। बाल कम से कम 2 घंटे बाद धोएं। अगर 6 घंटे बाद धोएंगे और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद आपको बाल धोने हैं। और सेम वे में बाल धोएंगे, जैसे मैंने बताया था कि पूरा तेल निकल जाए, इतना जो है शैम्पू नहीं लगाना है, सिंपल थोड़ा बहुत रखिएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।